गाइस आज के इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। जानेंगे कि बैंक निफ्टी का मंडे यानी 24 जुलाई के दिन क्या व्यू हो सकता है और हम यहाँ पे कैसे अपना इंटरडे सेटअप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट पिक किया हुआ है और एक कैंडल आपको यहाँ पे एक दिन का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, जब भी हम बैंक निफ्टी की अगर एनालिसिस करते हैं तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। बैंक निफ्टी एक तो बहुत ही वॉलेटाइल है, ठीक है, सो वॉलेटिलिटी को अगर आपको पकड़ना है या फिर वॉलेटिलिटी को आपको अवॉइड करना है तो आपको दो चीजें सबसे पहले करनी है। पहली चीज तो क्या कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। ठीक है, आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को आप शॉर्टर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने लॉन्गर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को शॉर्टर टाइम के साथ कनेक्ट किया तो आपको बहुत अच्छा आपको यहाँ पे ट्रेड सेटअप मिल सकता है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज क्या होती है, अगर आपको वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी के कारण आपको मार्केट में डर लग रहा है, तो आप यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी को अगर थोड़ा देर के लिए अवॉइड करें और आप जो लॉन्गर टर्म में आपका ट्रेंड है उसी ट्रेंड में अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में बैठ जाते हैं, ठीक है, तो आपको वॉलेटिलिटी से इतना ज्यादा डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखिए, देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को अपना मंडे के दिन प्लानिंग करके चलते हैं और कैसे हम यहाँ पे अपना इंट्राडे सेटअप बना पाएंगे। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम में क्या देख पा रहे हो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये एक टाइम था जहां पे आप देखिए इस तरीके से बैंक निफ्टी गिरती है, फिर एक अप ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, फिर गिरी, फिर अप ट्रेंड, फिर गिरी, फिर अप ट्रेंड, फिर गिरी, फिर अप ट्रेंड, फिर गिरी, मतलब अब गिरना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, समझिए। गिरी, अप ट्रेंड, फिर गिरी, फिर अप ट्रेंड, फिर फॉल आया, एक अप ट्रेंड आया, फिर फॉल आया, फिर अप ट्रेंड आया, फिर फॉल आएगा। राइट, ओके। अब यहां पे क्या करना है समझते हैं। कहीं ना कहीं अब यहाँ पे ये जो ट्रेंड आया है इसका आपको करेक्शन आएगा, इसको हम करेक्शन फेज बोलते हैं, इसको एक्चुअली हम फॉल नहीं बोलते, ये करेक्शन होता है कि जब तक मार्केट ऐसे अप ट्रेंड तो नहीं जा सकता ना कहीं करेक्शन आएगा फिर ऐसे जाएगा। राइट, सो अभी मार्केट में एक करेक्शन का फेज है। ओके, कंफर्मेशन कब मिलेगी, कंफर्मेशन के लिए बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आप देखो ये कौन सी कैंडल है, इंडिसीजन कैंडल है। ये कौन सी कैंडल है, इंडिसीजन कैंडल है। राइट, मतलब आपकी यहां पे अगर आप देख रहे होंगे कि दो कैंडल इंडिसीजन कैंडल बन रही है, उसके बाद में अगर उसका लो ब्रेक हो जा रहा है, यहां पे लो ब्रेक हुआ, करेक्शन आया, यहां लो ब्रेक हुआ, करेक्शन आएगा। आप समझ रहे हो? तो बहुत ही इजी, इससे इजी और क्या एनालिसिस कर सकते हो आप, और कैसे इससे इजी कोई आपको बता सकता है ना? बिल्कुल इजी, टू सिंपल सब वर्ड्स में समझते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है समझ रहे हो? डाउन अगर इस इंडिसीजन कैंडल का ब्रेक हो रहा है तो यहां पे एक करेक्शन आने की संभावना है। ठीक है, एक करेक्शन आ सकता है। ओके, ये हमने डेली टाइम फ्रेम में देख लिया। ठीक है, ओके, चलो अभी यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं हमें और क्या चीज मिलती है। अभी अपन 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप बैंक निफ्टी का आप एनालिसिस करें और निफ्टी का एनालिसिस, मतलब कोई भी इंडेक्स, अगर आप इंडेक्स का एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम में जरूर जाके आपको एनालिसिस करनी है। राइट, क्यों मल्टी टाइम फ्रेम में? क्योंकि जब आप लॉन्गर टाइम फ्रेम को शॉर्टर टाइम फ्रेम से कनेक्ट करते हो ना तो ये कनेक्टिविटी में आपको बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप मिलेगा। ठीक है, क्लियर? चलो, सो अभी हमने देखा डेली टाइम फ्रेम में, अब बात कर लेते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे क्या इंडिकेशन मिल रहा है। ठीक है, आप देख लो ये एक कैंडल बनी है और उसके अंदर पूरी तरीके से इंगल्फ करते हुए नेक्स्ट कैंडल बनी है, इसको हम बोलते हैं मदर चाइल्ड कैंडल। ठीक है, कौन सी कैंडल बोलते हैं, मदर चाइल्ड कैंडल। ठीक, अब यहां पे देखिए ये मदर चाइल्ड कैंडल कैसे काम करती है, इसका एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी जो है प्ले स्टोर में पड़ा हुआ है। अगर आपको कोई डिटेल जानना है तो आप वहां से जाके देख लीजिए। इस वीडियो में अगर हम उसकी बात करें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, मदर चाइल्ड कैंडल का अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे बाय करते हैं और लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे सेल करते हैं। सिंपल है। ऑलरेडी अभी डेली टाइम फ्रेम में देखा इसी लेवल के नीचे, मार्केट के नीचे हमें सेल की इंडिकेशन मिल रहा है। कौन से लेवल के नीचे, लेवल कौन सा है, 45,925। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम में था। अभी अगर आप देखोगे तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी आपको इसी लेवल से सेल के सिग्नल मिल रहे हैं। कौन से लेवल से, 45,925 से। ठीक,
अपसाइड में हमें बाय का लेवल कब मिल रहा है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अपसाइड में हम बाय कब करेंगे, ये लेवल के ऊपर। लेवल है यहाँ पे 46,373 के आसपास आ रहा, मैं इसको 400 ही लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो 46,400 इसके ऊपर ही हमारा बाय बनेगा, राइट, अभी की कंडीशन में, ठीक। सेल कब बन रहा है 45,927, इसके नीचे हमारा एक सेल का लेवल निकल के आ रहा है, ठीक। ये हमने किस में देख लिया, डेली टाइम फ्रेम में और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। आप समझ रहे हो ना किस तरीके से हमें देखना है। 1 आवर बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है, इसमें जरूर आप एक बार इंडेक्स में आप एनालिसिस करें तो जरूर इसको एक बार आपको देखना है, ठीक है। चलो, अब यहां पे आप देखो कि आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या समझ में आ रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी आपको यही चीज समझ में आ रही है, सेम जो भी हमने बात की थी मदर चाइल्ड कैंडल। यहां पे देखिए, ये चाइल्ड ये मदर कैंडल, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट कि 45,925 के नीचे निकल रहा है तो इसके नीचे सेल मिल रहा है, और यहां पे हमको बाय थोड़ा सा जल्दी मिल रहा है, 46,200 के ऊपर हमें यहां पे बाय मिल रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये देखो, पिक्चर समझ में आ रही है ना कैसे कनेक्ट करते हैं। 15 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक रेंज बना दी है, वो रेंज कौन सी है, ये वाली रेंज, ठीक। रेंज की अगर बात करें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में तो जो रेंज बनी हुई है 46,255, और जो डाउन साइड की रेंज है वो है 45,927। अगेन आप समझिए ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। 45,927 आपको डेली टाइम फ्रेम में, अर्ली टाइम फ्रेम में, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, इवन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इसी लेवल के नीचे आपको सेल मिल रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकलता है तो 100% आपको सेल करना है। समझ में आ रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। वैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब हम डेली एनालिसिस करते हैं तो इसकी जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी हम देखने जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हमें क्या मार्केट से इंडिकेशन मिल रहे हैं। चलो, ओके, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब आप यहां पे देखो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको सेम लेवल मिल रहा है 45,927 का। और अगर डाउन साइड में सॉरी अप साइड में आप देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास है, जो कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक इस तरीके से अगर मार्केट को नीचे आना है, डाउन साइड में आना है, तो 46,225 सॉरी 55, कौन सा लेवल, ये वाला लेवल 46,255। आप समझ लीजिएगा ये लेवल जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तब तो हम यहाँ पे सेल अवॉइड कर देंगे। क्लियर, बहुत ही सिंपल एंड सोबर, आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आए कि करना क्या है मंडे के दिन, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, चलो देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि मार्केट में अगर आपका 45,927 है, मैं इसको राउंड लेवल लेके चल रहा हूं क्योंकि 900 एक ऑलरेडी राउंड लेवल, और राउंड लेवल अपने आप में एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होते हैं, तो मैं राउंड लेवल ही ले लेता हूं यहाँ पे। 45,900 ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको बहुत अच्छा सेल मिलेगा। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो बहुत अच्छा आप यहां पे पुट पे बैठ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सेलर है तो आप यहां पे कॉल सेल करके बैठ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपको 45,900 के नीचे बहुत अच्छा आपको एक सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट। यहां पे जो आपका पहला टारगेट होगा, समझने की कोशिश कीजिए, जो पहला टारगेट होगा आपका यहां पे, मैं चार्ट को एक बार थोड़ा सा सिंक कर लेता हूं, ठीक है। यहां पे जो आपको पहला टारगेट मिलेगा वो पहला टारगेट क्या होगा, ये लेवल जहां से मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस लिया था और फिर उसके बाद सपोर्ट किया। लेवल की अगर बात करें तो लेवल है यहाँ पे फर्स्ट वाला 45,780 का, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट जो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये लेवल देख रहे हो, ये लेवल देख पा रहे हो आप, जहां से मार्केट ने काफी टाइम सपोर्ट किया। लेवल की बात करें कौन सा लेवल है, 45,650,
ठीक है, ये दो लेवल ध्यान रखिए। अगर 45,900 ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 45,780, दूसरा टारगेट 45,650। ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा डाउन साइड का कि कैसे हमें डाउन साइड में बैठना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी डाउन साइड में अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है। तो लेवल की बात करें, कौन सा लेवल है ये? 46,255। ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट इस तरीके से जाती है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, चलो ये कर लिया हमने बात डाउन साइड में। अप साइड की अगर बात करें कि अप साइड में हमें कैसे ट्रेड करना है, तो अप साइड के लिए आपको देखो, मैंने एक ट्रेंड लाइन छोटी आपको लाइटली एक ट्रेंड लाइन देख रही होगी, डायनेमिक ट्रेंड लाइन ये वाली। सिंपल इन दोनों हायर्स को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ये जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही होगी ट्रेंड लाइन, आप चार्ट पे डाल सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन अप साइड में ब्रेक हो जाती है, ठीक है, सो हमें यहां से क्या मिलेगा? एक इंडिकेशन मिलेगा, कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, एक इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट को अपसाइड में जाना है। ठीक है, ओके। कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब 46,255 का लेवल ब्रेक हो जाएगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल क्वांटिटी। क्यों स्मॉल क्वांटिटी बोल रहा हूं? मार्केट ऑलरेडी काफी समय से जो है एक लॉन्गर टर्म में चल रहा है, तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ में हम यहाँ पे बाय के साथ बैठ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा वो होगा, 1 सेकेंड, पहला टारगेट आपका होगा यहाँ पे ये वाला लेवल। लेवल की अगर बात करें तो ऑलरेडी अभी हमने देखा था 46,400 का लेवल है। और जो दूसरा आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा जो कि एक राउंड नंबर है 46,500, ये दोनों अपसाइड के लेवल है। समझ में आ रहा है कि कैसे हमें बैंक निफ्टी में प्लान करके चलना है मंडे के लिए? क्लियर? आई होप आप लोग को ये एनालिसिस समझ में आई होगी। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आप लोग के साथ में ये एनालिसिस शेयर करने की कोशिश की। आई होप आप सबको ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। और एनालिसिस समझ में आ रही है ना, तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इस तरीके के कंटेंट मैं रेगुलर बेसिस पर देते रहता हूं। आप चाहते हैं कि इस तरीके का कंटेंट आपके पास में सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन को जरूर प्रेस